सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग का जो अध्याय संख्या 17 चल रहा है उसका अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग मतलब कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब देखिए, पहला जो रोग है वो है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है हम लोग उससे होने वाले रोगों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इंडिया के जो है कोई भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके जीएस आता है सबके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। यह रोग जो है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में क्या होता है, आश्रय लेता है। परजीवी क्या होते हैं कि दूसरे के अंदर क्या होते हैं, अपना घर बनाते हैं, वहाँ पे जिंदा रहते हैं। तो ये जो सीसी मक्खियाँ होती हैं इनके अंदर जो है रहता है ये। ठीक है, इन मक्खियों के काटने के कारण से रोगाणु क्या होता है, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब किसी इंसान को ये मक्खियाँ काट लेती हैं तो जो ये ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ है वो क्या होते हैं, इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, लसिका ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है उसमें शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता रहती है। ध्यान रखिएगा, स्लीपिंग सिकनेस से ही नाम है कि सोने जैसी कुछ बीमारी होगी। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि शरीर और मन जो है क्या होता है, निष्क्रिय तरह का व्यवहार करने लगता है। इसका उपचार देख लेते हैं। सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट करना चाहिए तथा ट्रिप्सिमाइड की सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो है मतलब कि सीसी मक्खियों के लिए छिड़काव कर दीजिए और ट्रिप्सिमाइड की सुई जो है पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बोलने में समस्या हो रही है, ट्रिप्सिमाइड बोलेंगे। ठीक है, आर साइलेंट रहेगा। इंग्लिश में वैसे भी जो अक्षर बीच में पड़ता है, जो आर जो जब बीच में पड़ता है तो उसको जो है साइलेंट रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है वो है क्या, बताइए? वो है आपका पेचिस। ठीक है, पेचिस है, यह एक एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। परजीवी कहाँ रहता है? बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिससे खून की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, रोगी को क्या होता है, दस्त होता है, मतलब कि लैट्रिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, उसमें क्या होता है, खून की मात्रा भी रहता है। ठीक है, पेचिस वाले में पेट में मरोड़ना, बार बार शौचालय जाना की इच्छा रहती है। पेट जो है मरोड़ उत्पन्न होता है और बार बार शौचालय जाने की जो है इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जान लीजिए कि पेचिस यानी डिसेंट्री में क्या होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ का कारण ये होता है। ठीक है, और बड़ी आंत प्रभावित होती है, बार बार जो है लैट्रिन जाने का मन करता है और उसमें ब्लड भी आता है। ठीक है, पोटी में। आगे बढ़ते हैं। उपचार क्या है? पानी और दूध को उबाल कर पीना चाहिए। पानी को दूध को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, एंटोरोकिनाल, आयोडोफार्म, मेक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ये सब देखिए जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है उनको तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा बातें, ये दवाओं का नाम, लेकिन जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उनकी मजबूरी है कि उनको याद करना ही पड़ेगा। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, बार बार रिवीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया देख लेते हैं। मलेरिया क्या होता है? ठीक है, यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। कहाँ लेता है? जो मादा मच्छर होती है उसके शरीर में आश्रय लेता है, जिससे ये अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे क्या करती है, रुग्ण कर देती है, मतलब वहाँ पहुंचा देती है। कहने का मतलब है इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, मतलब ठंड लगती है उसके बाद ठंड के साथ बुखार आता है। ठीक है, लाल रुधिर कणाणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, लाल रुधिराणु मतलब कि आरबीसी जो है नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। उपचार में जो है कुनैन, पेल्ड्रुन, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। तो ये फिलहाल जो है हम लोग पढ़ रहे थे
मलेरिया के बारे में पढ़ रहे थे। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो प्रोटोजोआ होता है, किसके कारण और कौन काट देता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काट देती है, ये शरीर में पहुंच जाता है, ऐसी समस्या बनती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पायरिया पे आते हैं। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है। ठीक है, यह किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है, नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए इन प्रोटोजोआओं का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ही लिमिटेड कोर्स है आपका और उसमें भी अगर आपने सही तरीके से याद नहीं किया तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपको क्या कर सकते हैं? पीछे ले जा सकते हैं अन्य अभ्यर्थियों से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसमें मसूड़ों में पस यानी कि मवाद बन जाता है, निकलता है। दांतों की जड़ों में क्या होता है? घाव बन जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि दांत झड़ने लगते हैं, दांत निकल कर गिरने लगते हैं। ठीक है, पायरिया वाले केस में। अब इसका उपचार क्या है? तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए खाने में। ठीक है, जब खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन सी होना चाहिए। भोजन में रसदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां होनी चाहिए, गन्ना होना चाहिए, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कालाजार पे आते हैं। कालाजार क्या होता है? लिस्मेनिया यानी कि लिस्मेनिया डुनवानी, ठीक है, नामक प्रोटोजोआ से ये फैलता है। ठीक है, लिस्मेनिया डुनवानी प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक जो है बालू मक्खी होती है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। क्या होता है? परजीवी बालू मक्खी होती है, रोगी को तेज बुखार आता है कालाजार में, और लिस्मेनिया डुनवानी नामक प्रोटोजोआ का ये होता है। अब देखिए इस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ रोग का नाम दिया हुआ है, परजीवी का नाम दिया हुआ है, प्रभावित अंग दिया हुआ है और रोग के लक्षण दिया हुआ है। तो पहला जो है अमीबियासिस यानी कि दस्त। ठीक है, तो इसमें इसके ये किसका कारण होता है? इंटेमोबिया हिस्टोलिटी का कारण होता है। एंटेमोअमीबा हिस्टोलिटी का कारण होता है। बड़ी आंत जो है इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, दस्त में कॉलन में सूजन होता है, दस्त के साथ आंव आना होता है। ठीक है, आंव आता है दस्त में, म्यूकस जिसको कहते हैं, और ये जो है कॉलन में सूजन बना देता है। ठीक है, कॉलन लकी होता है, वही बड़ी आंत में सूजन बना देता है। ठीक है, डायरिया यानी कि पेचिस अतिसार जिसको कहते हैं। ठीक है, जियार्डिया लैम्बलिया नामक प्रोटोजोआ से ये होता है। आंत का अगला भाग इससे प्रभावित होता है। दस्त होता है, मतलब कि बार बार और सिर दर्द भी रहता है, बार बार जो है लैट्रिन होती है। दस्त देखिए, दस्त नाम से ही क्लियर है। ट्राइकोमोनास और होमनिस यानी कि बड़ी आंत इससे प्रभावित होता है। बड़ी आंत में सूजन आ जाता है, दर्द और दस्त होता है। पायरिया अभी पढ़े हैं, ये किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। दांतों की जड़ जो है जड़ें प्रभावित होती है, मसूड़ा प्रभावित होता है इससे। मसूड़ों में सूजन आ जाता है, रक्तस्राव होता है, मवाद का निकलना होता है। ठीक है, अगला है निद्रा रोग यानी कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आर ट्रिपेनोसिस। ठीक है, तो ये होता है किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। ठीक है, इसका कारण होता है रुधिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होती है। तीव्र जरूरत मतलब तेज बुखार आता है, बेहोशी होती है, रोगी की लंबी निद्रा आती है। ठीक है, रोगी को लंबी नींद आती है। अब अगला है मलेरिया। इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। लाल रक्त कण जो है इससे प्रभावित होते हैं, बुखार आता है, सिर दर्द, कमर दर्द ये सब बना रहता है। अगला है कालाजार। ठीक है, कालाजार होता है लिस्मेनिया डुनवानी। ठीक है, ये प्रोटोजोआ का नाम है। रुधिर प्लीहा इससे प्रभावित होता है और प्लीहा तथा यकृत में सूजन आ जाता है। सुजाक और श्वेत प्रदर लिस्मेनिया यानी कि ट्रिकमनोस विजिलिस मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। ठीक है, और मूत्र में जलन और दर्द आदि होता है सुजाक या श्वेत प्रदर में। तो ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो एकदम समझिए कि निचोड़ है, इसको बार बार जो है आप पढ़ लीजिए और इसको याद कर जाइए। मैं बार बार कहता हूँ 60 नोट्स बनाइए, कम से कम पेन कापी लेकर बैठिए। ठीक है, बायोलॉजी वाले चैप्टर जो है इतने आसान नहीं है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना ही पड़ता है एग्जाम्स के लिए, और ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाली मुख्य सेविका के लिए नहीं। फिलहाल जो है मुख्य सेविका की तैयारी चल रही है तो इस पर विशेष ध्यान देते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।